नमस्कार, वेलकम टू मीमांस एकेडमी। ये लेक्चर है एमपीपीएससी 2026 के लिए, ठीक है, जिसके अंतर्गत हम यूनिट 9 के पीवाईक्यू कर रहे हैं। ठीक है, अब तक हमने कंप्यूटर, इलेक्ट्रॉनिक्स, एआई, रोबोटिक्स, ई गवर्नेंस, इन सब के पीवाईक्यू कर चुके हैं और आज हम करने वाले हैं इंटरनेट के पीवाईक्यू। ठीक है, तो क्वेश्चन दिया गया है कि www का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ पूछ रहा है ना, इसका फुल फॉर्म पूछ रहा है। इसका फुल फॉर्म होता है W यानी कि वर्ल्ड, W यानी कि वाइड वेब, यानी कि वर्ल्ड वाइड वेब इसका फुल फॉर्म होता है। ये इसका आंसर हो गया। ठीक है, सवाल उठता है कि जो वर्ल्ड वाइड वेब क्या है। ठीक है, तो ये ध्यान रखना कि जो इंटरनेट है, ठीक है, इंटरनेट में जितनी भी इंफॉर्मेशन है और जो वेब पेज है, उन सब का एक नेटवर्क है, क्या, वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ क्लियर? ठीक है, और ये ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन करता है कि वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था। तो ये किया था, आविष्कार किसने किया था, वो किया था टिम बर्नर्स-ली में, बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, कब किया था, तो ये किया था 1989 को किया था। ठीक है, तो आपको ये डेट याद होना चाहिए कि कब किया गया था और किसने किया था इसका आविष्कार, टिम बर्नर्स-ली, ये भी आपको याद होना चाहिए। ठीक है, ये क्या है, तो जितनी भी सूचनाएं होती है इंटरनेट में, इंफॉर्मेशन होती है या वेब पेज होता है, उसका एक विशाल नेटवर्क है वर्ल्ड वाइड वेब। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना। www का पूर्ण रूप क्या है, तो हम पढ़ चुके हैं। www का पूर्ण रूप क्या है, तो वो है वर्ल्ड वाइड वेब, यानी कि ऑप्शन डी हो जाएगा। ठीक है, इसका आविष्कार किसने किया है, इसका आविष्कार किया गया है टिम बर्नर्स-ली ने किया है। कब किया है, तो वो किया है 1989 को किया है। www का आविष्कार किस वर्ष आरंभ हुआ था, तो इसका आविष्कार का हुआ था, वो हुआ था 1989 को। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, किसने किया था, तो ये किया था टिम बर्नर्स-ली ने किया था। ठीक है, ध्यान रखना। वर्ल्ड वाइड वेब का आविष्कार किसने किया था, तो ये आविष्कार किया था किसने, टिम बर्नर्स-ली ने। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। इंटरनेट के क्षेत्र में W3C का अर्थ क्या है, तो जो इंटरनेट का क्षेत्र होता है उसमें WC का अर्थ होता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। क्या होता है, कंसोर्टियम। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? अब सवाल उठता है कि वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम की स्थापना कब हुई थी, तो ये हुई थी 1994 में हुई थी। ठीक है, इसकी स्थापना किसने किया था, तो इसकी स्थापना किया था टिम बर्नर्स-ली ने। ठीक है, ये क्या है, तो ये एक ऐसा संगठन है जो वेब पेज के मानक और उसके जो प्रोटोकॉल को ये विकसित करता है, डेवलप करता है। जो वेब पेज होते हैं या फिर उनका जो प्रोटोकॉल होता है, उनके जो मानक होते हैं, उसको ये डेवलप करता है वर्ल्ड वाइड वेब कंसोर्टियम। ठीक है, जैसे कि HTML यानी कि हाइपर टेक्स्ट मार्कअप लैंग्वेज का उपयोग वेब पेज को बेहतर बनाने और सभी के लिए समान पहुंच सुनिश्चित करने के लिए किया जाता है। हुआ क्लियर? तो आपको इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी याद होना चाहिए, किसने किया था इसकी स्थापना ये भी याद होना चाहिए। ठीक है, और टिम बर्नर्स-ली ने क्या किया था आविष्कार, www का, वर्ल्ड वाइड वेब का। कब किया था, तो वो किया था 1989 को किया था। ये भी आपको याद होना चाहिए। हुआ क्लियर? प्रथम वेब ब्राउज़र कौन सा था, तो प्रथम वेब ब्राउज़र था कौन सा, वो था मोज़ाइक। क्या था, मोज़ाइक। इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन सी मोज़ाइक। तो ये ध्यान रखना कि जो प्रथम वेब ब्राउज़र है ये एक्चुअली मोज़ाइक को माना जाता है, जिसे 1993 में नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा विकसित किया था। कब किया गया था इसका विकसित, ये किया गया था 1993 को किया गया था। किसने किया था, तो ये किया था NCSA यानी कि नेशनल सेंटर फॉर सुपर कंप्यूटर एप्लीकेशन द्वारा इसका विकास हुआ था। हुआ क्लियर? और इसे जो है एक हुए हैं साइंटिस्ट मार्क एंडरसन और उनकी टीम द्वारा बनाया गया था। इसकी विशेषता ये है कि ये ऐसा पहला ब्राउज़र था जो ग्राफिक्स यूज़र इंटरफेस, जिसे हम GUI
कहते हैं को लोकप्रिय बनाया था, जिसमें टेक्स्ट के साथ जो इमेज होती है उसको भी दर्शाया गया था, ठीक है। और इसी कारण से जो वर्ल्ड वाइड वेब में जो हम यूज़र करता है, जो हम यूज़ कर रहे हैं, उसके लिए ये आसान कर दिया। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, मोजाइक जो है दुनिया का पहला ब्राउज़र है। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? तो ध्यान रखना, गूगल ड्राइव जो है ये वेब ब्राउज़र नहीं है। जो भी आप काम करते हो, ठीक है, इंटरनेट में जो भी आप फोटो अपलोड करते हो, जो भी काम कर रहे हो, ये एक्चुअली एक क्लाउड सिस्टम है, वहाँ पर ये सेव हो रहा है। और जब भी आपको यहाँ चाहिए तो आप क्लाउड से उस चीज़ को डाउनलोड कर सकते हो, ठीक है, और उसे अपने यूज़ में ले सकते हो। तो ये होता है गूगल ड्राइव। ये आपके हर किसी के फ़ोन में होता है। देखना कि भी फ़ोन हो जाता है फॉर्मेट, तो आप गूगल ड्राइव से अपनी इमेज, अपने वीडियो, अपने डॉक्यूमेंट को वापस ले सकते हैं। ये होता है गूगल ड्राइव। तो ये एक तरह का वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी आप देख रहे हो यहाँ पर मोजिला फायरफॉक्स ये भी है, ठीक है, विवेल्डी ये भी है, ओपेरा मिनी ये भी है। हुआ क्लियर? ध्यान रखना, इसका आंसर क्या आएगा? ऑप्शन ए, गूगल ड्राइव। निम्नलिखित में से कौन सा सर्च इंजन नहीं है? तो इसमें से सर्च इंजन नहीं है वो है माइक्रोसॉफ्ट एज। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। बाकी आप देख रहे हो लाइकॉस ये भी एक सर्च इंजन है, ठीक है, अल्टा विस्टा ये भी एक सर्च इंजन है, याहू ये भी एक सर्च इंजन है। हुआ क्लियर? जो माइक्रोसॉफ्ट एज है ये एक तरह का वेब ब्राउज़र है, ये सर्च इंजन नहीं है, जिसे माइक्रोसॉफ्ट ने बनाया है। अगर आप जानते हो तो वेब ब्राउज़र होता है गूगल क्रोम, ठीक है, सफारी, माइक्रोसॉफ्ट एज और मोजिला फायरफॉक्स, ठीक है, ये सभी क्या होते हैं? वेब ब्राउज़र। लेकिन जो सर्च इंजन है ये अलग होते हैं। सर्च इंजन वे कहलाते हैं जैसे कंप्यूटर प्रोग्राम सर्च इंजन कहलाते हैं, जो किसी कंप्यूटर सिस्टम पर जो डेटा या इंफॉर्मेशन, जो अन्य प्रकार की सूचना होती है उसे खोज कर निकालते हैं, ये कहलाते हैं सर्च इंजन। हुआ क्लियर? जैसे कि अल्टा विस्टा ये सर्च इंजन है, याहू सर्च इंजन है, लाइकॉस सर्च इंजन है, ठीक है, गूगल, बिन, याहू, डगडगो सर्च इंजन है, ठीक है, बायडू सर्च इंजन है, और नेवर, और एक रखना कि AOL, ठीक है, ये कभी नाम आएगा तो ये भी क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। और एक है एस्कोसिया, ठीक है, ये सभी जो है सर्च इंजन है, वेब ब्राउज़र नहीं है। इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, माइक्रोसॉफ्ट एज। निम्नलिखित में से कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है? क्या बोला यहाँ पर? वेब ब्राउज़र नहीं है, ठीक है। ऑप्शन ढूंढना है कि आपको कौन सा वेब ब्राउज़र नहीं है। तो वेब ब्राउज़र कौन सा नहीं है? तो वो है याहू। हमने बस जस्ट पढ़ा है कि वो याहू जो है क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है, ये वेब ब्राउज़र नहीं है। बाकी आप क्रोम चले जाओ, इंटरनेट एक्सप्लोर और मोजिला फायरफॉक्स ये सभी जो है वेब ब्राउज़र है। कुरेटली क्या है? तो ये आपका मध्य प्रदेश प्री 2024 को आ चुका है। कुरेटली क्या है? एक तरह का सर्च इंजन है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। एक सामान्य वेब सर्च इंजन में ऑपरेशन का सही क्रम क्या है? तो इसका जो आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, क्रॉलिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग। अब ये क्या है? ठीक है, तो जो क्रॉलिंग है ये करता क्या है? क्रॉलिंग जो है एक तरह का सर्च इंजन की बाइट से वेब पेज को विजिट करके डेटा को इकट्ठा करता है। जो क्रॉलिंग है ये सर्च इंजन की जो बाइट्स होती है उसकी जो वेब पेज होते हैं वहाँ पर ढूंढता है और जो डेटा होता है उसको इकट्ठा करता है। ठीक है, जो इंडेक्सिंग है, इंडेक्सिंग यानी कि हमारा जो इंडेक्स होता है बुक में, ठीक है, जैसे कि आप देखते हो कि ये बुक में पहले देखते हो इंडेक्स में क्या क्या दिया है, उसके अकॉर्डिंग जाते हो कि आपको पेज नंबर 301 में ये दिया है, पढ़ लेते हो। ठीक है, तो इंडेक्स क्या करता है? वैसी इंडेक्शन है, डेटा जो इकट्ठा होता है उसको ये करता है प्रोसेस और उसको एक सुव्यवस्थित डेटाबेस में स्टोर करता है ताकि खोजने में आसानी हो। तो इस प्रकार से क्रॉसिंग, इंडेक्सिंग और सर्चिंग ये आपका सही सीक्वेंस हो जाता है। वह क्लियर? ये ध्यान रखना, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। किस देश के डोमेन नेम में सफिक्स नहीं होता? तो वो कौन सा देश है? वो है संयुक्त राज्य अमेरिका। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। ये ध्यान रखना कि जो संयुक्त राज्य अमेरिका में डोमेन नाम के जो सामान्य कोई कंट्री,
कोड, टॉप लेवल डोमेन सफिक्स नहीं होते, ठीक है। तो ये ध्यान रखना, एक होता है आपका कंट्री कोड, कंट्री, सी फॉर कंट्री, सी फॉर कोड, ठीक है, टी फॉर टॉप, एल फॉर लेवल और डी फॉर डोमेन। ये आपको याद होना चाहिए। कभी क्वेश्चन कर लिया है कि CTLD का मतलब क्या होता है, कंट्री कोड, कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन सफिक्स इसका एक नाम होता है। ये जो है संयुक्त राज्य अमेरिका में नहीं होता है, क्योंकि जो USA है वो जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन जैसे कि .com, .org, .net आदि का उपयोग करता है। अब ये G फॉर क्या हो गया, G फॉर हो गया जेनेरिक, T फॉर हो गया टॉप और L फॉर हो गया लेवल और D फॉर हो गया डोमेन। तो ये भी आपको याद होना चाहिए, ठीक है, जेनेरिक टॉप लेवल डोमेन और ये है कंट्री कोड टॉप लेवल डोमेन, ठीक है। ये दोनों आपके फुल फॉर्म होना चाहिए। ये क्वेश्चन आप कर सकता है इसलिए। जैसे कि भारत का होता है .in होता है, ठीक है, जापान का होता है .jp होता है, ऑस्ट्रेलिया का होता है .au होता है, ठीक है। लेकिन संयुक्त राज्य अमेरिका का डोमेन नेम सफिक्स नहीं होता। हुआ क्लियर? इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए हो जाएगा, ठीक है। एक इंटरनेट का पता होता है एवं एक अद्वितीय संख्या है जो इंटरनेट से जुड़े डिवाइस की पहचान करती है। तो ये होता है IP एड्रेस, ठीक है, जहां पर I मतलब होता है इंटरनेट, P मतलब होता है प्रोटोकॉल और A मतलब होता है एड्रेस। ये होता है IP एड्रेस। IP एड्रेस जो है आपका जो इंटरनेट होता है ये, ठीक है, इससे जो भी डिवाइस जुड़ी होती है उसका ये पता होता है IP एड्रेस। हुआ क्लियर? और जो IP एड्रेस होता है, IP एड्रेस होता है ये दो टाइप के होते हैं, ठीक है। एक होता है IP एड्रेस वर्जन 4 और एक होता है IP एड्रेस वर्जन 6, ठीक है। और जो IP एड्रेस वर्जन 4 होता है ये 32 बिट एड्रेस का होता है। कितना? 32 बिट। और जो IP एड्रेस वर्जन 6 होता है ये 128 वर्जन का बिट का एड्रेस होता है। हुआ क्लियर? तो आपको यहाँ से ये दोनों संख्या याद होना चाहिए कि IP एड्रेस जो है 32 बिट का होता है, IP एड्रेस वर्जन 6 जो होता है ये 128 बिट का होता है। हुआ क्लियर? अब डोमेन नेम सिस्टम क्या होता है? तो ध्यान रखना, आपका जो डोमेन नेम सिस्टम होता है, जैसे कि आपके घर में होती है फोन बुक, ठीक है, कि किस नाम का व्यक्ति का नंबर क्या है, ठीक है, जैसे ही आप नंबर डायल करते हो उसके घर के पता, उसकी जानकारी सभी आपको मालूम हो जाती है। उसी प्रकार से जो IP एड्रेस होता है इसकी संख्या बहुत ही लंबी होती है। संख्या बहुत लंबी होने के कारण आप उसे याद करना आपके लिए आसान नहीं होता। इसके लिए IP एड्रेस को कन्वर्ट करने के लिए ही हम याद करते हैं डोमेन नेम। तो डोमेन नेम जो है ये IP एड्रेस में परिवर्तन करने की सेवा है। आपने नाम डाला मीमांसा एकेडमी, ठीक है, तो मीमांसा एकेडमी से जो डिवाइस ऐड हुई होगी उसका एक IP एड्रेस होगा, तो वो मीमांसा एकेडमी का जो डोमेन नेम सिस्टम है वो IP एड्रेस में बदल देगा और वो जानकारी आपको मिल जाएगी। तो ये करता है आपका डोमेन नेम सिस्टम। हुआ क्लियर? जो IP एड्रेस तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है वो कहलाता है डोमेन नेम सिस्टम। हुआ क्लियर? एक होता है यहाँ पर PPP दिया है, ठीक है, तो इसका मतलब होता है P यानी कि पॉइंट टू पॉइंट प्रोटोकॉल, ठीक है, नेटवर्क प्रोटोकॉल को सीरियल लिंक पर इंटरनेट कनेक्शन ये प्रदान करता है। तो ये होता है PPT। हुआ क्लियर? अब बात कर लेते हैं किसकी? URL की। तो जो URL है ये किसी वेबसाइट या वेब पेज का पता होता है, उसे कहते हैं URL, जिसका फुल फॉर्म होता है U फॉर यूनिफॉर्म, R फॉर रिसोर्स, L फॉर लोकेटर। हुआ क्लियर? ठीक है, तो ये वही कहानी थी IP एड्रेस की। तो आपको यहाँ से IP एड्रेस का फुल फॉर्म होना चाहिए कि इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस है, ठीक है। जो IP एड्रेस होते हैं ये दो टाइप के होते हैं, IP एड्रेस वर्जन 4, IP एड्रेस वर्जन 6, ठीक है। IP एड्रेस वर्जन जो 4 होता है ये 32 बिट का होता है, IP एड्रेस जो वर्जन 6 होता है ये 128 बिट का होता है, ठीक है। अब IP एड्रेस होता क्या है? तो IP एड्रेस जो है इंटरनेट में जितनी भी डिवाइस ऐड हुई है हर एक डिवाइस का अपना एक IP एड्रेस होता है। लेकिन जो IP एड्रेस होता है ये काफ़ी लंबी संख्या होती है, ठीक है। इस संख्या को याद करना आसान नहीं होता, इसीलिए
DNS डोमेन नेम सिस्टम का यूज़ करते हैं। डोमेन नेम सिस्टम जो है एक तरह की फ़ोन बुक है जो IP एड्रेस में बदल जाती है। जो भी आप डोमेन नेम डालोगे, डोमेन नेम जो है उस IP एड्रेस तक आपको पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि IP एड्रेस में बदलने का कार्य करता है इन्फॉर्मेशन को। हुआ क्लियर? तो ये होता है डोमेन नेम सिस्टम। अब बात की जाए PPT की, तो PPT क्या है? पॉइंट टू पॉइंट, यानी कि नेटवर्क प्रोटोकॉल को सीरियल लिंक पर इंटरनेट कनेक्शन कराता है कौन? PPT। अब जो URL है हमें पढ़ चुके हैं। तो ये पूरी कहानी थी IP एड्रेस की। ये सारे क्वेश्चन आपको महत्वपूर्ण हैं, इसलिए मैंने यहाँ पे थोड़ा डीप बताया आपको। इंटरनेट पर प्रत्येक डिवाइस को एक विशिष्ट नेटवर्क एड्रेस दिया जाता है जिसे उसका खालिस्तान कहा जाता है। तो ये कहा जाता है IP एड्रेस, इंटरनेट प्रोटोकॉल एड्रेस। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये 2 टाइप के होते हैं, ठीक है। कौन सा? IP एड्रेस वर्जन 4, IP एड्रेस वर्जन 6। ये जो है 32 बिट का होता है, ये जो है 128 बिट का होता है। हुआ क्लियर? ठीक है। IP एड्रेस वर्जन 4, IP एड्रेस वर्जन 6 का एड्रेस स्पेस निम्न में से कौन सा होता है? तो IP एड्रेस वर्जन 4 होता है 23 बिट का, IP एड्रेस वर्जन 6 होता है 120 बिट का, ठीक है। तो ये दिया गया है, ये दिया गया है, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। IP एड्रेस 6 प्रोटोकॉल IP पते को परिभाषित करता है, तो वो है 128 बिट। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। निम्नलिखित में से कौन सा वैध IP एड्रेस नहीं है? क्या बोला इसने? नहीं है। तो ये ध्यान रखना कि जो भी एक वैध IP एड्रेस जो है 4 ऑक्टेन होते हैं जो डॉट यानी कि बिंदुओं द्वारा अलग होते हैं, और प्रत्येक ऑक्टेन का नंबर 0 से शुरू होकर 255 के बीच ही होना चाहिए, और प्रत्येक ऑक्टेन 8 बिट बाइनरी संख्या यानी कि 0 से 255 को दर्शाता है। अब आपको चेक करना है कि IP एड्रेस वही होगा जो 0 से 255 के बीच की संख्या आपको दिखाता है। इसके ऊपर जो भी रहा वो IP एड्रेस नहीं होगा। सिंपल सी बात ये है, ठीक है। 164, 100, 60, 132 इसके अंदर, यानी ये IP एड्रेस है। 198, 35, 26, 96 ये भी जो है 255 के अंदर है, ये भी IP एड्रेस है। 166, 233, 96, देखो ये 257 जो है 255 के बाहर है, यानी कि ये IP एड्रेस नहीं है। क्या बोला उसने? नहीं, यानी कि 0 से 255 जो संख्या है अगर उसके बीच में ऑक्टेन नंबर दिया गया है तो वो आपका IP एड्रेस होगा। अगर उसके ऊपर दिया है तो वो आपका IP एड्रेस नहीं होगा। तो यहाँ बोला कौन सा नहीं है, तो ऑप्शन सी सही हो जाएगा। ये IP एड्रेस नहीं हो सकता, ठीक है, ध्यान रखना। तो आपको ये संख्या याद होना चाहिए, जो ऑक्टेन नंबर है IP एड्रेस 0 से 255, इतना याद हो बस, ठीक है। इंटरनेट पर एक डेटाबेस में जहां विभिन्न मेजबानों के नाम और पते होते हैं जिन्हें कहा जाता है, ये क्वेश्चन जो है 2021 के प्री में आ चुका है, ठीक है। बता चुका था कि यहाँ बोला है उसने नाम और पता। जिस प्रकार से आपके घर में होती है फ़ोन बुक डायरी जहाँ पे आपका नाम, नंबर और पता होता है, उसी प्रकार से बताया था मैंने कि डोमेन नेम सिस्टम होता है। तो इसका आंसर क्या जाएगा? ऑप्शन बी हो जाएगा। हुआ क्लियर? ये ध्यान रखना, ठीक है। अब जो डोमेन नेम सिस्टम क्यों बनाया गया है? क्योंकि जो IP एड्रेस होते हैं ये काफ़ी लंबे होते हैं, संख्या में होते हैं, तो इसे मनुष्य द्वारा याद करना, समझना आसान नहीं होता है। इसलिए डोमेन नेम सिस्टम बना दिया गया है ताकि डोमेन नेम सिस्टम जो है ये कंप्यूटर द्वारा समझे जाने वाले IP एड्रेस में उस इंफॉर्मेशन को बदल सके और आपको जानकारी चाहिए वहाँ तक आपको पहुँचा सके। ये होता है डोमेन नेम सिस्टम का काम। हुआ क्लियर? तो ये होता है आपका डोमेन सिस्टम। इसका आंसर हो जाएगा डोमेन नेम सिस्टम। एक तरह सिंपल सी भाषा में जान लो कि जो डोमेन नेम सिस्टम है एक तरह का आपका इंटरनेट का फ़ोन बुक है, बस, ठीक है, ध्यान रखना। सूची 1, सूची 2 दिया गया है, ठीक है। सूची 1 में दिया गया है आपका कृषि। क्या दिया है? कृषि यानी कि ये जो है डिपार्टमेंटल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च एंड एजुकेशन, ये होता है इसका HTTP। तो क्या होगा? डिपार्टमेंटल एग्रीकल्चर
रिसर्च एंड एजुकेशन। तो इसका हो जाएगा ऑप्शन 2। ठीक है। रिटेल क्या होगा? रिटेल यानी कि रिटेलर्स एसोसिएशन स्किल काउंसिल ऑफ इंडिया, RASI। ठीक है। ऑप्शन सी बोलता है लॉजिस्टिक। लॉजिस्टिक जो है ये होता है लॉजिस्टिक सेक्टर स्किल काउंसलिंग। तो इसका क्या हो जाएगा? ISC, ऑप्शन 4 हो जाएगा। ठीक है। अब बचा आपको डी, ये हो जाएगा ऑप्शन 3 का। ठीक है। अप्रैल है ये एक्चुअली अप्रैल मेड UPS एंड होम फर्निशिंग सेक्टर स्किल काउंसिल है। तो ये सभी आपके क्या हैं? उसके ये HTTP थे, यानी कि हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल, ये दिया गया है। तो ये आपको याद हो, ठीक है। नहीं तो वहाँ पे भी आप सिंपल सा, आप अगर थोड़ा दिमाग लगाते कि एग्रीकल्चर है, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च और काउंसलिंग, 2-3 भी आपको याद है तो आप उसमें आंसर क्लिक कर लोगे। ठीक है, ध्यान रखना। इसका आंसर जाएगा, इसका आंसर आप मिलान कर लेना। वाईमेक्स तकनीक IEEE मानक पर आधारित है। तो ध्यान रखना, जो वाईमेक्स तकनीक है, पहले जान लीजिए कि वाईमेक्स क्या है। तो W यानी होता है वर्ल्ड वाइड। ठीक है। I मतलब होता है इंट्रोपरेबिलिटी फॉर माइक्रोवेव एक्सेस। ये एक वायरलेस संचार तकनीक है जो उच्च गति के इंटरनेट और डेटा ट्रांसफर को सक्षम बनाती है। हुआ क्लियर? ये हो गया आपका वाईमेक्स। ठीक है। और ये जो है IEEE यानी कि 802.16 मानक पर आधारित है। 802.16 वाईमेक्स इस IEEE मानक पर आधारित है, जो विशेष रूप से वायरलेस मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क यानी कि मेन के लिए विकसित की गई है। हुआ क्लियर? IEEE 802.16 एक मानक है जो ब्रॉडबैंड वायरलेस एक्सेस यानी कि BWA सिस्टम के लिए डिज़ाइन किया गया है, जो लंबी दूरी तक उच्च गति डेटा ट्रांसमिशन प्रदान करता है। जैसे कि आप देखना कि ब्रॉडबैंड लगाते हो आप, ठीक है। ब्रॉडबैंड लगाते क्यों हो? वो लगाते हो अच्छी स्पीड के लिए। तो ब्रॉडबैंड जो काम करता है वो करता है वाईमेक्स IEEE 802.16 पर। ठीक है। इसलिए क्यों करता है? इसलिए करता है ताकि जो डेटा है, जो इन्फॉर्मेशन है, जो इंटरनेट की स्पीड है, वो आपको उच्च गति तक मिल सके। हुआ क्लियर? तो इसका आंसर हो जाएगा B 802.16। हुआ क्लियर? तो यहाँ पे जो है आपका इंटरनेट संबंधी जो 20 क्वेश्चन समाप्त होते हैं। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में इसी के। ओके, थैंक्स। इसकी PDF मिल जाएगी आपको मीमांसा एकेडमी के टेलीग्राम ग्रुप में, तो प्लीज़ ज्वाइन कर लीजिए PDF के लिए।